नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ट्रंप फिर पलटे का भारत पाक न्यूक्लियर वार मैंने रुकवाई, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि परमाणु जंग के करीब पहुंच गए थे। इजरायल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर हमला किया। इजरायली विदेश मंत्री बोले, हमला नहीं रोका तो हम आज जैसा हाल करेंगे। इजरायल ने यमन के होदेई, दाह और सालिब पोर्ट पर शुक्रवार को हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि उनका इस्तेमाल हथियार लाने और ले जाने के लिए हो रहा है। पीएम शहबाज बोले, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। आर्मी चीफ ने फोन कर बताया, नूर खान एयरबेस को बनाया निशाना। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देशी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाया है। ट्रंप के प्रवासियों को निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज, कहा जज अपराधियों को देश से निकालने नहीं देंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के वेनेजुएला के प्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी। यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान हादसा का शिकार हुआ। पायलट ने कूदकर बचाई जान। यूक्रेन की वायुसेना ने शुक्रवार को एक अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमान से संपर्क खो दिया। ये घटना आपको बता दें, विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण हुई है। पाक का सपोर्ट करने पर तुर्की को एक और झटका। एजीओ मैंत्रा ने प्रोडक्ट बेचने किए बंद। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग बढ़ रही। इस बीच मिंत्रा और रिलायंस की एजीओ ने की पोर्टल पर तुर्की के क्लॉथिंग ब्रांड बेचना बंद कर दिया है। आगरा में पंछीपेठा के नाम से नकली दुकान चलाने वालों पर होगा एक्शन, पुलिस ने उतरवाए बोर्ड। आगरा यूपी में पंछीपेठा के नाम से चल रही नकली दुकानों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर दुकानों के बाहर लगे बोर्ड हटवाए हैं। 160 अफगानी ट्रकों को मिली स्पेशल एंट्री। अटारी बॉर्डर से सूखे मेवे नट्स लेकर आएंगे भारत। अफगानिस्तान के 160 ट्रकों को अटारी बाघा सीमा के रास्ते विशेष अनुमति पर भारत आने की अनुमति दी गई है। सरकार की मदद के बिना 2026 से आगे काम नहीं कर पाएंगे वोडाफोन आइडिया। रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया बीआई ने सरकार को चेताया है कि उनके समर्थन के बिना कंपनी 2025-26 से आगे काम नहीं कर पाएगी। लेखक सलमान रुश्दी को यूएस में मंच पर चाकू मारने वाले शख्स को हुई 25 साल जेल की सजा। आपको बता दें, शटाक्वा अमेरिका की अदालत ने 2022 में लेखक सलमान रुश्दी को एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर चाकू मारकर घायल करने वाले हादी मातर को 25 साल जेल की सजा सुनाई है। अमेरिका ने ईरान को दिया न्यूक्लियर डील का प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप ने की पुष्टि। अमेरिका और ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका का प्रस्ताव है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने चचेरे ससुर रामगोपाल को दी नसीहत। सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने विंग कमांडर प्रेमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर अपने चचेरे ससुर व सपा नेता रामगोपाल यादव को नसीहत दी। अपर्णा ने कहा कि उनको बिना किसी सफाई के सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। आमिर खान प्रोडक्शन ने आलोचना के बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डीपी में लगाया तिरंगा। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में देरी करने को लेकर हुई आलोचना के बीच आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि सभी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। परेश रावल ने हिंदी फिल्म हेरा फेरी 3। आपको बता दें, बॉलीवुड हंगामा के अनुसार अभिनेता परेश रावल ने डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी 3 से बाहर निकलने का फैसला किया है। प्रकाशन से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि निर्माताओं और परेश रावल के बीच रचनात्मक मतभेद थे, इसलिए उन्होंने इससे बाहर निकलने का फैसला किया। हिरण के शिकार मामले में सलमान, सैफ और तब्बू के खिलाफ 28 जुलाई को होगी संयुक्त सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू व अन्य के खिलाफ 28 जुलाई को संयुक्त सुनवाई होगी। अगले साल ईद पर थिएटर्स में रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म धमाल 4। फिल्म धमाल 4 अगले साल ईद पर सभी थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। इंद्र कुमार फिल्म के निर्देशक हैं और अभिनेता रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी बेस में नजर आएंगे। भागलपुर में कुख्यात अपराधी शंकर यादव गिरफ्तार, मास्केट और कारतूस बरामद। मुख्य आपको बता दें, मृत्यु भोज में हथियार का प्रदर्शन कर रहा था। 10 से ज्यादा केस दर्ज। भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी में 3 जिंदा बम मिलने से हड़कंप। शहर के पास विस्फोट से भैंस घायल, बम निरोधक दस्तों ने बम को किया निष्क्रिय।
मधुबनी में शनिवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नहर के पास एक बम फट गया। झारखंड से निकाले जाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, एसटीएफ करेगी इनकी पहचान, जिलों में बनेंगे होल्डिंग सेंटर। केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर। झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चुन चुन कर निकाला जाएगा। जल्द ही इसकी कवायद प्रदेश में शुरू की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने किया बगावत। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन, मुकेश गोयल बने तीसरे मोर्चे के नेता। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में आप के 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट। यूपी में आई कि होमगार्ड भर्ती की बड़ी वैकेंसी, 44,000 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड की जल्दी भर्ती शुरू की जाएगी। लिखित परीक्षा और बढ़ी हुई दौड़ के साथ होगी चयन प्रक्रिया। 2011 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में इंस्टाग्राम पर बातचीत के बाद मिलने पहुंचा शख्स तो पत्नी ही निकली गर्लफ्रेंड। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक महिला द्वारा खुद को विवाहित बताकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने का मामला सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स अक्सर मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले पति पर शक होने पर महिला ने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर करीब 2 महीने पति से बातचीत की और रेस्टोरेंट में मिलने बुलाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। देश से गद्दारी के आरोप में हरियाणा की मशहूर महिला यूट्यूबर हुई गिरफ्तार, जा चुकी है पाकिस्तान। हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। 19 मई से शुरू हो रहे नए सप्ताह में खुलेंगे 5 नए आईपीओ, 3 कंपनियां होंगी लिस्ट। 19 मई से शुरू हो रहे नए सप्ताह में 5 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें से एक बेल राइट इंडस्ट्रीज मेन बोर्ड सेगमेंट में से है। इस सप्ताह में पहले से ओपन कोई पब्लिक इशू नहीं होगा। सोने की चमक पर सवाल, नवंबर-दिसंबर तक कितने होंगे 10 ग्राम सोने के दाम? जी हां, इस साल की शुरुआत में सोना 76,000 रुपये पर 10 ग्राम के आसपास था। फिर अप्रैल में इसमें ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 22 अप्रैल को OMCX पर 99,358 रुपये पर सर्राफा बाजार में 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर रहा है। लेकिन अब आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, अब सोना काफ़ी सस्ता होने वाला है। फिर लौट आया कोरोना, इन 2 देशों में सबसे ज्यादा खतरा, अस्पताल में भर्ती लोग। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। अभी तो लोग 2020 से 2022 तक की मार से उभरे भी नहीं थे कि ऐसे में कोविड ने एक बार फिर से एंट्री ले ली है। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का अंतर, नाम लिए बिना शशि थरूर पर भड़के जयराम रमेश। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेशों में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया, जिनमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सौंपा गया है। तिरंगे में लिपटा घर पहुंचा बिहार के लाल का पार्थिव शरीर, शादी के 3 महीने बाद ही कारगिल में हुए शहीद। कारगिल में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए बिहार के नवादा जिले के लाल मनीष कुमार 22 वर्ष का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह उनके गृह जिले नवादा पहुंचा। रोटी नहीं पसंद, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा, कैदी नंबर 1784 जेल में कैसे दिन काट रहा राणा। दिल्ली की तिहाड़ जेल, कैदी नंबर 1784। फिलहाल यही पता है खूंखार आतंकी राणा का। मुंबई 26/11 हमले में शामिल रहने के आरोप में अमेरिका से भारत आया राणा इन दिनों तिहाड़ जेल में है। आपको बताते चलें 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। जेल में उसे बहुत अधिक खतरे वाले कैदियों के अलग वार्ड में रखा गया है। भारत में रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया, यूएनए ने शुरू की जांच। ऐसी बोला खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी। हाल ही में सामने आए उन आरोपों की जांच शुरू की है, जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंडमान सागर में जबरन समुद्र में फेंक दिया। शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से किया संबंध समाप्त। भारत पाक तनाव में तुर्की के रुख के बाद लिया फैसला, शैक्षणिक आदान प्रदान बंद। शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी के साथ अपने सभी शैक्षणिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। ये कदम भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण उठाया गया है। सेना के जवाबी कार्रवाई के समर्थन में तिरंगा यात्रा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिला प्रभारी मंत्री समेत हजारों लोग हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भारतीय सेना के समर्थन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने भी हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा में तूफान का कहर, 200 गांवों में बिजली गुल, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को आए तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जेवर क्षेत्र में कई पेड़ और बिजली के खंभे जड़ से उखड़ गए।
नोएडा में छात्रावास में शाकाहारी मेनू के दिन मिला मांस, 100 से अधिक छात्रों ने किया विरोध। कैंटीन कर्मचारियों ने नाले में फेंका मांस, 2 हिरासत में। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित सनराइज छात्रावास में गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। कैंटीन में शाकाहारी मेनू के दिन मांस मिलने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस बोली, हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों ने 7 डेलीगेशन बनाए हैं। यूपी में इस सीजन में पहली बार पारा 47 डिग्री के पार। योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी की, कहा जरूरी हो तभी दोपहर में घर से निकलें। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। शनिवार दोपहर सीजन में पहली बार बांदा का पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया है। मिलावटी बेसन की 538 बोरियां जब्त, सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक मिलावटी बेसन। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में मिलावटी बेसन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस कार्रवाई में मिलावटी बेसन की 538 बोरियां जब्त की गई। इमरान खान के बेटों ने बताया पिता का दर्द। जेल में बंद इमरान के लिए सुलेमान कासिम ने अमेरिकी राष्ट्रपति से क्यों मांगी मदद? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि इमरान के बेटों सुलेमान और कासिम को पिता के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगनी पड़ी? जेल में बंद आपको बताते चले, इमरान खान के बेटों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने पिता के लिए मदद मांगी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 8,148 पदों पर भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख आपको बता दें 12वीं पास, तुरंत करें अप्लाई। राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 8,000 पदों पर भर्ती निकाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने FD कराने पर अब कम मिलेगा ब्याज। 1 साल की FD पर 6.50% आपको बता दें प्रतिशत ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है।